मैं बात करने वाला हूँ ऐसी बुरी आदतों के बारे में जो युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें, इस वीडियो को एंड तक देखें। मैं इतना बोल सकता हूँ आपको कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है तो कुछ तो आपको समझ में आएगा, कुछ तो आपको क्या समय बर्बाद करना, अपना कीमती समय बर्बाद करना। और सबसे ज़्यादा कीमती समय है, समय तो पूरा कीमती होता है, जितना भी टाइम है वो सब कीमती होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम बर्बाद कहाँ पे हो रहा है? मोबाइल के ऊपर। आप सुबह उठते ही मोबाइल ले लेते हो, पूरा दिन कहीं भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कहीं पे भी आप कुछ भी कर रहे हो तो आपके हाथ में मोबाइल रहता ही रहता है। क्योंकि ये मोबाइल जाने अनजाने में हम उसको क्या करने में लगा रहे हैं? रील्स देखने में, यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो देखने के लिए। यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, और बहुत सी एप्लीकेशन है जहाँ पे सोशल मीडिया पे हम कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, और वो चीज़ें हमारे लिए कुछ भी काम की नहीं रहती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें रहती है वो हमारे काम की नहीं होती, फिर भी हम उसको देखते रहते हैं। तो वो हम कब बंद करेंगे देखना? जब तक नहीं बंद करेंगे तब तक ये टाइम वेस्ट होता रहेगा, और ये एक आदत गहरी होती जाएगी, आदत ज़्यादा बढ़ती जाएगी, और हम हमारा टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो ये सभी की आदत हो गई है, न केवल छोटे बच्चों का या फिर यूथ की, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग का भी यही हाल है। मैं आपको बता दूं कि सभी, न केवल आप, हम भी, मैं भी, अगर उठते ही अगर जिस दिन मोबाइल ले लेता हूँ तो उस दिन मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, मैं बस मोबाइल चलाता रहता हूँ, रील्स देखता रहता हूँ। और जिस दिन मुझे मालूम पड़ा कि मुझे क्या करना है, तो मुझे क्लियर हो गया कि अगर मैं मोबाइल देखता रहूँगा तो मेरी लाइफ में मैं जो करने वाला हूँ वो कब करूँगा। तो दोस्त, आप आपकी लाइफ में क्या करने वाले हो उसके ऊपर, अगर उस मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, कुछ अच्छा करने में उस मोबाइल का यूज़ कर रहे हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप सिर्फ रील्स देखने में, फालतू के वीडियोज़ देखने में मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हो तो ये मोबाइल आपको बर्बाद कर देगा। सही जगह आप कैसे मोबाइल का यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी तरह की स्किल सीख सकते हो। बहुत सारी स्किल्स ऑनलाइन हम सीख सकते हैं, कोर्स रिकॉर्डेड है, वहाँ से हम सीख सकते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गई, पब्लिक स्पीकिंग हो गई, एडिटिंग हो गई, ऐसी बहुत सारी स्किल्स है, वो हम सीख के एक इनकम सोर्स बना सकते हैं। उससे अच्छा तो ये है कि हम रील्स देखने से अच्छा तो ये है कि हम कोई स्किल सीखें और उसके ऊपर काम करके अपना एक इनकम सोर्स बना सकते हैं। हैबिट नंबर 2, पास रिलेशनशिप। ऐसे बहुत से रिश्ते हम सभी ने बना रखे हैं जो बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है, बिल्कुल हमारे लिए वो रिश्ते नहीं है, टाइम पास के रिश्ते हैं। सिर्फ अब अगर हम उनसे बात करेंगे तब हमसे वो बात करेंगे, नहीं तो वो सामने से हमसे बात नहीं करेंगे। ऐसे रिश्तों में हम टाइम पास कर रहे हैं। बिल्कुल जब वो फ्री होंगे तब वो फ्री होकर बात करेंगे, और हम हमारा काम रख के, काम टाल के उससे बात करने जा रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो रहा है। क्योंकि अगर एक व्यक्ति किसी एक पर्सन से ही बात कर रहा है तो उसका टाइम दिन का बच जाएगा, लेकिन वही व्यक्ति अगर 3-4 लोगों से बात करेगा तो उसका टाइम तो जाएगा ना यार। तो अगर आप भी किसी एक व्यक्ति से बात न करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात कर रहे हैं, एक से अधिक लोगों से बात कर रहे हो, और सिर्फ अपने मतलब के लिए, अपने मज़े के लिए, तो ये काम करना बंद कर दीजिए। क्योंकि ऐसा करते टाइम आपको ये नहीं मालूम पड़ेगा कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। धीरे धीरे अगर आप ये करते गए तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद होने के रास्ते पे चली जाएगी, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। एंड में आपके हाथ में कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी आपके हाथ में नहीं रहेगा अगर आपने खुद को डेवलप नहीं किया और सिर्फ उसके पीछे पड़े रहोगे तो ऐसे रिश्तों को, जो बेमतलबी है, टाइम पास के रिश्ते हैं, उनसे दूर होने में ही भलाई है। मैं ऐसे रिश्तों की बात नहीं कर रहा हूँ जो मीनिंगफुल रिश्ते हैं, अच्छे रिश्ते हैं, बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं, उनको छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, दूर करने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसे रिश्तों की बात कर रहा हूँ, ऐसे रिश्तों को दूर करने की बात कर रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए हैं। ओके। हैबिट नंबर 3, ओवर थिंकिंग। सोचते रहना, फालतू की चीज़ों के बारे में सोचते रहना। तो मीनिंग किसी उस चीज़ का कोई अर्थ ही नहीं है, उसके बारे में सोचते रहना। उसके बारे में सोचना नहीं सोचना कोई बड़ी बात नहीं है, उसके बारे में सोचते रहना। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक समय में ऐसा करता था कि ऐसी बहुत सी चीज़ों के बारे में फालतू सोचते रहता था, और बाद में मुझे रियलाइज़ होता था कि इसके बारे में मैं क्यों सोच रहा था। तो मुझे मालूम पड़ता कि इसके बारे में सोचना ही बेकार था, ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ। तो किसी भी चीज़ के बारे में सोचने से पहले हमको ये मालूम हो जाना चाहिए कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं। तो सोच समझ के हमें किसी भी चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, ना कि किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी चीज़ के बारे में हम बिना मतलब के हमको सोचना शुरू नहीं करना है। क्योंकि हम जब सोचते हैं तो हमारा माइंड डिस्टर्ब होता है, किन चीज़ों के लिए कर रहे हैं हम परेशान भी होते हैं। तो फालतू की चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करना बंद करना पड़ेगा। ओके। और सही चीज़ों के बारे में सोचना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि सोचना तो पड़ेगा, किसी भी काम को करने के लिए हमको थोड़ा तो माइंड लगाना पड़ेगा, बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमको क्या करना है, सोचना है, लेकिन उन चीज़ों के बारे में सोचना है जो आपके काम आए, औरों के काम आए, ना कि फालतू की चीज़ों में सोचना है। ओके। नंबर 4, नशा करना। ये सबसे ज़्यादा युवाओं को बर्बाद कर रहा है, ना केवल युवाओं को, बड़े लोगों को भी ये बर्बाद कर रहा है। नशा करना आज युवाओं के लिए एक फैशन बन गया है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी एक 18-19 साल का लड़का हूँ, और बहुत से ऐसी मेरी एज के लड़के हैं, वो गलत संगत में रह के नशा करना सीख जाते हैं, और फिर उनको वो नशा उनसे छूटता नहीं है तो वो गलत कदम उठाते हैं। तो दोस्त,
अगर आप भी किसी तरह का नशा कर रहे हो तो अभी धीरे-धीरे उसको बंद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको वो नशा कर रहे हो, जिस भी चीज़ का नशा कर रहे हो वो आपको बर्बाद कर सकता है। तो अभी से अगर नशा कर रहे हो तो उसको बंद करना शुरू कर दीजिए, बंद कर दीजिए हो सके तो, क्योंकि उसका आप जो नशा कर रहे हो उसका न केवल आपको भुगतनी पड़ेगी, आपके परिवार को, आपके यार दोस्तों को, आपके भाई-बहनों को, मम्मी-पापा को भी भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि आप सिर्फ नशा करके आप बीमार रहोगे, आपको जो भी बीमारी होगी, कैंसर होगा, जो भी आपको होगा, उससे आपकी फैमिली परेशान होगी। घर में कोई सा भी सदस्य अगर बीमार रहता है तो वो एक सदस्य की वजह से पूरा घर है वो नाराज़ रहता है, दुखी रहता है। तो अभी आपकी फैमिली के बारे में सोचिए, आपके भाई-बहनों के बारे में सोचिए, अपने दोस्तों के बारे में सोचिए, क्योंकि जिनके लोग हैं जो बोलते हैं कि ज़िंदगी एक मिली है उसमें मज़े लेना चाहिए, लेकिन ऐसे मज़े किस काम के जो परिवार को भी सुखी ना रख सके। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप कोई सा भी किसी भी तरह का नशा कर रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, क्योंकि ये एक नशा एक बहुत बुरी नंबर 5, हैबिट नंबर 5, दिखावा करना। सबसे ज़्यादा अभी जो खर्चा हो रहा है, कर्जा हो रहा है, ब्याज के ऊपर जो पैसे ले रहे हैं लोग, वो किस लिए ले रहे हैं? कोई खास बात के लिए नहीं ले रहे हैं, क्रेडिट सिर्फ दिखावा करने के लिए। अगर हमारे पास जितने भी पैसे हैं उससे अगर हम कुछ नहीं खरीद पा रहे हैं तो इतने ज़्यादा ब्याज बढ़ा चढ़ा के लेने के दिखावा करने से कुछ मतलब नहीं है दोस्त। जिसको दिखाने के लिए हम ले रहे हैं उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है। अगर हमने उसको देख के वो चीज़ ली है तो और बड़ी चीज़ लगी, और बड़ी लेगा, तो उसको देख के फिर हम लेंगे, तो ऐसे हम बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे अगर आप कर रहे हो तो आप उस चीज़ को भी बंद कीजिए। दिखावा करने से कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ कर्जा मिलता है। थोड़े समय की रहती है, ज़िंदगी भर का कर्ज हो जाता है, तो उसी को हम फिर ज़िंदगी भर भरते रहते हैं। इसलिए अगर आप दिखावा कर रहे हैं तो इसको अभी से बंद कीजिए। और ये था कि ये कुछ हैबिट्स थी बुरी, ये मैंने आपको बताई हैं। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। कुल मिला के बात ये है कि बुरी संगत आदत से दूर रहिए, करियर के ऊपर ध्यान दें, ना कि फालतू की चीज़ों के ऊपर। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।